नमस्कार। रुक जाना नहीं, सफलता की राह पर बढ़ते जाने के प्रेरक मंत्रों में से आज संडे स्पेशल में आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही साहसी, बहुत ही मेहनती लड़की की कहानी जो कि है इल्मा अफरोज़। यह कहानी तमाम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक संघर्षों के बावजूद बिना थके अपनी राह बनाने वालों के लिए है, जिससे खुद के भीतर के भी ऐप दिखाई देते हों। हमने ऐसा भी एक अपना चश्मा बनवा रखा है। चलिए सुनते हैं किसान की बेटी का सफ़र, मुरादाबाद से ऑक्सफोर्ड होते हुए आईपीएस तक। इल्मा अफरोज़, उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम इल्मा अफरोज़ है। सिविल सेवा परीक्षा में 217 रैंक के साथ मुझे भारतीय पुलिस सेवा हिमाचल प्रदेश कैडर आवंटित की गई। मेरा घर कस्बा कुंदरकी जिला मुरादाबाद में है। दुनिया भर में मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। हमारे यहाँ के हुनरमंद कारीगर बड़ी मेहनत से हस्तशिल्प बनाते हैं। मुरादाबाद की गलियों में अपने फ़न में मशरूफ़ कारीगरों से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का पहला पाठ सीखा। मेरे पिता एक किसान थे। हर साल अप्रैल में स्कूल का नया सत्र शुरू होता। अप्रैल में ही गेहूं की फसल सरकारी लेवी पर देकर मेरे बाबा फिर फौरन ही शहर जाके मेरी और भाई की किताबें, पेंसिलें लाते थे। मुझे एमएसपी का फुल फॉर्म तो नहीं पता था, लेकिन मेरी किताबों का बंडल ज़रूर आ जाता था। कभी किसी काम से बाबा अगर जिला कलेक्ट्रेट या एसडीएम साहब के कार्यालय जाते थे, तो मैं भी साथ चली जाती थी। गांव-गांव से जरूरतमंदों को की भीड़ आई होती थी। मैं 14 साल की थी जब मेरे बाबा का देहांत हो गया। मेरी अम्मी ने मेरे छोटे भाई की और मेरी परवरिश खुद की। उन्हें अक्सर सुनना पड़ता था कि लौंडिया को इतना सर पे मत बिठाओ, यह तो जाने की चीज है, दूसरे के घर की हो जागी। अम्मी ने मुझे जीवन में संघर्ष एवं कड़ी मेहनत, लगन एवं अटूट विश्वास के जरिए अपने पैरों के नीचे की जमीन ढूंढने की, निरंतर आगे बढ़ने की सीख दी। शिकायत करने, कमियां निकालने के बजाय वक्त और हालात की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना सिखाया। खामियां, चुनौतियां चाहे कितनी भी हों, अम्मी हमेशा सिखाती हैं कि तुझे अर्जुन जी की तरह सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। एक बार छात्रवृत्ति के काम से मैं कलेक्ट्रेट गई थी। दफ्तर के बाहर खड़े सफेद वर्दी वाले अर्दली ने कहा, किसी बड़े के साथ आओ, बच्चों का क्या काम। मैं सीधे अंदर चली गई। स्कूल की वर्दी में एक छात्रा को देखकर डीएम साहब मुस्कुराए, मेरे फॉर्म पर हस्ताक्षर किया और बोले, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो इल्मा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से मैंने दर्शन शास्त्र में बीए ऑनर्स डिग्री हासिल की। जो 3 साल मैंने सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रांगण में बिताए, वो अब तक की मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे साल हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज में हर शुक्रवार की दोपहर होने वाली दर्शन शास्त्र समिति की बैठकों में मैंने खुद से पेपर लिखकर विषय वस्तु पर लाजवाब विद्वानों से साक्षात्कार करने का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र की क्लास में जैन दर्शन के अनेकांतवाद एवं स्यादवाद को पढ़ा था। ऑक्सफोर्ड यूनियन में वाद विवाद करते हुए यहाँ विचारों की विविधता में, जीवन शैलियों की बहुलता में भारतीय दर्शन को आत्मसात करने का लाभ मिला।
भारतीय दर्शन विषय मैंने कर्म योग पढ़ा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आसक्त रहित होकर कर्म करना चाहिए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के वुल्फसन कॉलेज से मैंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। दुनिया भर से आए छात्रों से विचारों का आदान प्रदान करना, उनके नज़रिए को समझना, दुनिया में नित नए नवाचारों से प्रेरणा लेना मैंने ऑक्सफोर्ड यूनियन से सीखा। उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया। न्यूयॉर्क की चमक दमक के बीच हमेशा अपनों का ख्याल आता था कि अम्मी वहाँ कुंदरकी में अकेली हैं, उनको मेरी ज़रूरत है। क्या मेरी शिक्षा इसलिए है कि वह किसी दूसरे मुल्क की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने? जब भी मैं कभी छुट्टियों में घर वापस आती थी, लोगों की आंखें मुझे देखकर चमक जाती। हमारी लल्ली जहाज में उड़ के गई थी पढ़ने, कि शायद मेरी शिक्षा से उनकी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाए। मैंने देश वापस आने का फैसला कर लिया। अपने भाई के प्रोत्साहन पर मैंने सिविल सेवा की परीक्षा दी। सिविल सेवा की परीक्षा में अपने आसपास की घटनाओं पर पैनी नज़र रखने से बहुत मदद मिलती है। पुस्तकालय, रीडिंग कक्ष जाना अच्छा रहता है। सिविल सेवा परीक्षा में मेरा वैकल्पिक विषय दर्शन शास्त्र था। मैंने केवल बीए दर्शन शास्त्र में सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ी गई किताबों को दोहराया। अभ्यर्थी अक्सर विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली चुनिंदा मुख्य किताबें पढ़ने के बजाय तमाम तरह के नोट्स, गाइड्स, बुक्स का अंबार कमरे में लगा लेते हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पहले दिन मैंने कॉलेज के सभागार में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ पढ़ा था, सत्यमेव विजयते नानृतम, मुंडक उपनिषद। यह कॉलेज में मेरा पहला पाठ था और हमेशा मुझे रास्ता दिखाएगा। अंत में मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस कहानी को सुन के आप सभी का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया होगा। मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, अपनों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली ऐसी ही प्रोत्साहित करने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।